आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फॉरएवर की बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको कम से कम समय में जितना डिटेल में आपको फॉरएवर के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, आप सभी ने जैसे फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना होगा, तो जब हम कभी फॉरएवर के बारे में सुनते हैं, कहीं भी कुछ ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में हमें कुछ पता चलता है, तो हमारे मन में सबसे पहला जो एक सवाल हर इंसान के मन में आता है वो होता है कि ऑनलाइन है तो कहीं स्कैम तो नहीं होगा, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। देखो दोस्तों, पहली चीज, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, एकदम टोटल कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है फॉरएवर लिविंग, कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है। अब फॉरएवर के बारे में आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज देता हूं, कैसे कंपनी स्कैम और फ्रॉड नहीं है, कैसे कंपनी जेन्युइन है। देखो, सबसे पहली चीज, ये कंपनी आज की नहीं दोस्तों, ये कंपनी 1978 में स्टैब्लिश हुई थी। 13 मई को 1978 यूएसए में स्टार्ट हुई थी, स्कॉट्सडेल एरिजोना के अंदर। हमारी जो कंपनी के मालिक थे मिस्टर रैक्समोन, उनका नेम है। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस कंपनी की जब शुरुआत की तो स्कॉट्सडेल एरिजोना में की, और उन्होंने यही सोचा कि उनकी एक थिंकिंग ये थी कि मैं इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जहां पर बीमारी और बेरोजगारी हो। उन्होंने यही सोचा कि मैं दुनिया को इस चीज का सॉल्यूशन दूंगा, बीमारी और बेरोजगारी का, लोगों को एक पैसा कमाने का अच्छा सोर्स दूंगा, ऑप्शन दूंगा, एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, और लोगों को अपने पैसा कमाने के साथ साथ जिससे वो अपनी सेहत भी ठीक रख सके, उनको मैं कैसी अपॉर्चुनिटी, कैसी प्रोडक्ट बना के दूंगा। तो उनकी ये सोच थी। तो दोस्तों, 1978 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई। अब देखो, जैसे ही कंपनी एस्टैब्लिश हुई 1978 13 मई में, बट एस्टैब्लिश होने का देखो, कहते हैं ना, हम किसी की सक्सेस देखते हैं बट उसके पीछे के सैक्रिफाइसेस, उसके पीछे के डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी कभी नहीं देखते। जब कंपनी के मालिक ने कंपनी की शुरुआत करनी थी तो वो एक बैंक में ना लोन मांगने गए थे, और उस बैंक ने उनको लोन देने से इनकार कर दिया था, ये बात बोल के कि तुम्हारा ये आइडिया फेल हो जाएगा, ऐसी कंपनीज, ऐसा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता, आप हमारा पैसा वेस्ट करोगे। तो उन्होंने उनको वहां पे लोन नहीं दिया और वहां से जाने के लिए बोल दिया था। अब ये बात हमारे जो कंपनी के मालिक थे उनके दिल पे लग गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो मैं करके दिखाऊंगा। जब लोग बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, तभी तो असली जीतने का मजा आता है। तो दोस्तों, उन्होंने वो चीज करके दिखाई, और करके दिखा के ना, जिस प्रॉपर्टी में वो बैंक था उस एरिया के अंदर, उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को तो बाय किया, उसके आसपास के जो एकर्स में लैंड थे वो भी बाय कर लिए, और वहां की सारी प्रॉपर्टी बाय करके जहां पर बैंक होता था, वहीं कंपनी ने खुद का हेडक्वार्टर, फॉरएवर लिविंग का मेन ऑफिस, हेड ऑफिस पूरी दुनिया का, वो वहां पे तैयार किया। तो एक रिवेंज लिया दोस्तों उन्होंने। अब 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई। देखो, धीरे धीरे जब कोई भी कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, तो आपको पता है फिर अलग अलग कंट्रीज में उसका बिजनेस फैलता है, राइट। तो ये कंपनी दोस्तों इंडिया में भी आई। इंडिया में कब आई थी कंपनी? 2000 सन के अंदर। कब आई थी जी? 2000 सन। इसका जो मेन हेड ऑफिस है ना, वो मुंबई बांद्रा में है। वैसे अलग अलग स्टेट्स में भी आपको एक रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मिल जाते हैं, जिसको हम आरडीओ बोलते हैं, आरडीओ, रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, राइट। बट जो कंपनी का मेन हेड ऑफिस है वो है मुंबई बांद्रा में। 2200 प्लस करोड़ की प्रॉपर्टी का लग्जरी ऑफिस बना के तैयार किया, क्योंकि जो बांद्रा एरिया है ना दोस्तों, वो बहुत लग्जरी एरिया है। वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, लाइक ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, या आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, है ना, बहुत। वहां पर जो शाहरुख खान का घर है वो भी बांद्रा से थोड़ी सी दूरी पे है, तो वो थोड़ा लग्जरी पॉश इलाका है, तो वहां बहुत महंगी प्रॉपर्टीज मिलती है, राइट। तो 2200 प्लस करोड़ की कंपनी ने प्रॉपर्टी प्रॉपर बना के एक लग्जरी ऑफिस तैयार किया। और कंट्री के जो अभी सेल्स मैनेजर है, हमारे जो इंडिया में सारे सेल्स जो मैनेजर है, वो मिस्टर हरीश सिंगला सर है, राइट। अब 2000 सन में कंपनी आई, सबसे पहले मुंबई में एस्टैब्लिश हुई। धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस बढ़ा, आज 2025 है और कंपनी के 20 प्लस स्टेट्स के अंदर इंडिया में ऑफिसेज हैं। बट मेन बात ये आती है कि इसमें काम क्या होता है। कंपनी चलो अच्छी है, लोग हम कमाते हुए देखते हैं। देखो दोस्तों, लोग कमाते हैं। मैं खुद इस फॉरएवर के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं, एंड आई एम आल्सो एन 6 फिगर अर्नर, राइट। बट मैं एक चीज आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपको इंसान ये बात बोलता है कि तुम आओ, पैसा लगाओ, बैठे बैठे पैसा आएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तो देखो सीधी सी बात है, मैं एक चीज क्लियर करता हूं, इस जहाज से मैं बिल्कुल भी मत फंसना यार। क्योंकि देखो, आप एक चीज खुद सोचो, काम करना ना पड़े, पैसा आता रहे, ऐसा सचमुच में पॉसिबल है क्या? मेहनत तो कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग में तो करनी पड़ती है। पैसिव इनकम भी चलो बात की बात है, बट स्टार्टिंग में तो काम करना ही पड़ता है। अब एक चीज आप समझो, मान लीजिए अगर सचमुच में फॉरएवर में ऐसा हो कि भाई 10-15 हजार लगाओ और हर महीने 20 हजार आने लग जाए, तो जो ऑटो वाला इतनी मेहनत कर रहा है वो ऑटो बेच के लगा दे फॉरएवर में पैसा ऐसे। तो फिर तो मैं एक चीज सिंपल क्लियर कर रहा हूं, काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे चवन्नी नहीं आएगी, कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी क्लियर बात। बट फॉरएवर में काम क्या होता है? देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी होती है ना, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है।
अब उस कंपनी के प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब प्रोडक्ट है तो भाई घर घर जाके लोगों को बेचना है। देखो आपके हाथ में इस वक्त ये मोबाइल फोन होगा, कोई भी आप जिस मोबाइल फोन से वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप से, आप एक चीज समझो, मान लो आपके पास सैमसंग का मोबाइल फोन है, क्या सैमसंग की कंपनी का मालिक आपके घर पे बेचने आया था? आप खुद बताओ। नहीं, आपने दुकानदार से परचेज किया, कि दुकानदार आपके घर पे कन्विंस कर रहा था कि प्लीज मेरा सैमसंग का फोन ले लो? बताओ। नहीं। किसी भी ब्रांड, आप घर में आप कोलगेट यूज करते होंगे, आप कुछ भी पेप्सोडेंट यूज करते होंगे, उस कोलगेट पेप्सोडेंट के आप अगर देखना कि मालिक जो थे कि आपके घर पे बेचने आए? नहीं। दुकानदार के आपके घर पे बेचने आया? नहीं, आपने खुद जाके खरीदा। तो देखो पता क्या दोस्तों, हर कंपनी के प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, मतलब प्रोडक्ट बिकता है, सेल्स होगी, बट एक होता है कि आप कन्विंस कर रहे हो, घर घर जा रहे हो, या किसी को कॉल पे बोल रहे हो कि प्लीज खरीद लेना यार, खरीद लेना यार, वो चीज अलग हो गई। ऐसा नहीं कि वो चीज ही करनी होती है, वो कुछ कंपनीज में ऐसा काम होता है, या फॉरएवर में शायद कुछ लोग ऐसा करते होंगे, आई डोंट नो, बट हमें पता है कि हम ऐसा नहीं करते, राइट। अब आगे चलते हैं। अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का करना क्या है? देखो पहली चीज दोस्तों, प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का है। मैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, या मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इस कंपनी का पार्ट हूं, मैं आपको अपने दिल से बोल रहा हूं। और अगर आपको लगता है सचमुच में कि यार सच में है कि नहीं, आप ट्राई करके देख लो, आप यूज करके देख लो, मैं आपको गारंटी देता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, एक सिंपल सा, आपके घर में कोलगेट होगा, पेप्सोडेंट होगा, उस कोलगेट पेप्सोडेंट को पिक करो, उसके इंग्रेडिएंट्स में जाओ, आपको इंग्रेडिएंट्स के अंदर ना एक फ्लोराइड नेम से केमिकल मिलेगा, चाहे पतंजलि भी यूज करते हैं ना, उसको चेक करना, आपको इंग्रेडिएंट्स में एक फ्लोराइड नेम से कुछ केमिकल होगा, नाम होगा, एक फ्लोराइड नेम से कोई केमिकल होगा। अब वो जो फ्लोराइड है ना, आप गूगल पे जाके सर्च करो कि फ्लोराइड साइड इफेक्ट्स, आपको पता है 34 से ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्लोराइड के। पहला सबसे नंबर पे कैंसर आता है, आपका डीएनए डैमेज हो रहा है, आपके हार्मोन खत्म हो रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, सेल खत्म हो जाते हैं, आपके सेल की जो रिप्रोडक्शन जो दोबारा तैयार होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, वो आपका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपकी नसें ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी खराब होती है। 34 से ज्यादा साइड इफेक्ट है, आपके दिल में छेद, पेट में पत्थरियां होना, किडनी स्टोन, लिवर खराब हो गया, वो इसलिए होता है। आप सोच लो कि आप डेली सुबह उठ के वो जहर मुंह में रगड़ रहे हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, सेंसोडाइन, रेड अप, क्लोजिक, डाबर, ये सब इसमें है। अब फॉरएवर के एक ही प्रोडक्ट आप चेक कर लेना, ब्राइट उथजल, उसको आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला हुआ है, और उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है नो फ्लोराइड। उसको चाहे छोटा बच्चा पेट में भी निकल लेना, उसके पेट में जाके वो फायदा ही करेगा। अब कोलगेट देखना, डॉक्टर बोलते हैं ना कि बच्चों को नजदीक खड़े होकर यूज करवाएं, बच्चे अंदर ना निकल ले, क्यों? चूना होता है उसमें, फ्लोराइड का मतलब होता है चूना, जो आपके दांत को दिखाता है चमक रहे हैं जी, एकदम झाग बन रही है जी, लो जी मजेदार बात है, वो चूना है, जहर बना रहा है। आप डेली अब सुबह उठ के जहर खा रहे हो, चाहे दूध पानी दूध की बात है भाई, आप जहर कोलगेट से ही ले रहे हो, अंदर पेप्सोडेंट से ले रहे हो, सेंसोडाइन से ले रहे हो, अब चेक कर लेना, फ्लोराइड आपको दिख जाएगा, केमिकल खुद ब खुद दिख जाएगा। तो दोस्तों फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो वर्ल्ड बेस्ट आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपको लगता है कि केमिकल होगा, मैं आपको बोलता हूं, आप कोई भी प्रोडक्ट लो फॉरएवर का, जाके लैब में टेस्ट कराओ, अगर आपको केमिकल मिल गया भाई, आप कंपनी में केस कर देना कि भाई ये कंपनी झूठ बोलती है, लोगों को बोलती है कि हाँ इसमें केमिकल नहीं है, बट इसमें तो केमिकल है, लैब टेस्टिंग करवा लेना और बोलो। क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे विश्वास है, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ना एक सील लगी हुई है जिसे बोलते हैं IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। इसका मतलब क्या होता है, जब 1980 के अंदर ना, 1978 में कंपनी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स लेकर आई, तो मार्केट में दूसरी कंपनीज ने देखा कि यार इस कंपनी की तो एलोवेरा के प्रोडक्ट से अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो चलो कॉपी करते हैं, हम भी वैसा सेम बनाते हैं, सस्ते में बनाते हैं, सस्ते में, डुप्लीकेट प्रोडक्ट सस्ते में, अच्छी क्वालिटी वाले नहीं थे। तो देखा गवर्नमेंट ने देखा, कुछ संस्थाओं ने देखा यार कि मार्केट के तो बहुत सारे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स आ गए, हम कौन से असली है, कौन से नकली है, कौन से प्योर है, कौन से इम्प्योर, पता लगाना मुश्किल है। तो उन्होंने एक सील बनाई, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील, काफ़ी सारे देशों की संस्थाओं ने मिलकर उन्होंने बोला कि जो एलोवेरा ये टेस्ट पास करेगा उसको ये सील मिलेगी, और पूरी दुनिया का वो सबसे शुद्ध एलोवेरा माना जाएगा, और जिसके ऊपर ये सील नहीं होगी वो एलोवेरा को इंसान को नहीं खाना चाहिए। और इंडिया में किसी भी ब्रांड के ऊपर आपको सील नहीं मिलेगी, मैं आपको प्राउडली बोल सकता हूँ, फॉरएवर के अंदर सिर्फ वो सील है, फॉरएवर के ऊपर वो सील है। और ऐसा नहीं कि 1980 या 1982 में एक बार सील दी थी तो बस हो गया, नहीं जी, हर साल टेस्ट पास करने पड़ते हैं, हर साल, तो जाके वो सील मिलती है। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025, 1982 में सील आई थी, 18 साल वो लगा लो, 25 साल ये लगा लो, 43 सालों से कंपनी के पास वो सील मेंटेन है फॉरएवर के सभी एलोवेरा प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये प्राउडली हम बात कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स होते हैं, अब हमें देखो गाइस, जैसे आपको मान लो फॉरएवर में काम करना है,
जैसे हमको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक क्वालिफाई करनी पड़ती है, आपको 12th क्लास में जाना है तो आपको 11th 10th पास करनी होती है। हर चीज़ की क्वालिफिकेशन होती है। सेम फॉरएवर की भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि देखो अगर फॉरएवर में कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होगी, फॉरएवर तो सब्जी मंडी बन जाएगी, जिसका मुंह उठाएगा चलो जी, जिसका मुंह उठाया मन आ गया चले गया। हम देखो इंडिया में उस देश में रहते हैं जहाँ पे लगता है धन वहाँ पे लगता है मन, सीधी सी बात। अगर भंडारे में, लंगर में, मस्जिद में कहीं भी लोगों को खाना फ्री में मिल रहा होता है ना, लोगों की थाली में खाना बच जाए, लोग थोड़ा सा फेंक देते हैं। बट अगर वही खाना आपका रेस्टोरेंट की थाली में बचता है ना, तो लोग उसको पैक करवा के घर पे भी लाते हैं। क्यों? पैसा लगा है। तो इसलिए मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक चीज़ कि यहाँ पर कंपनी को आपको पैसा जमा नहीं करवाना होता है, कंपनी को आपको प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करके देना होता है, जिसे हम 2cc बोलते हैं सिंपल भाषा में। अब ये जो 2cc लेवल होता है, ये होता क्या है? देखो, सीसी मीन्स कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट। देखो अब मेरा जो बिजनेस 170 प्लस देशों में, मेरे पास अलग अलग कंट्रीज का लाइसेंस है। अब मैं किसी और कंट्री में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को कंफ्यूज हो जाएगी वहां की करेंसी को लेकर, तो कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी, केस क्रेडिट्स, सीसीस। ठीक है, एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी में 2000। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? कंपनी ने हर प्रोडक्ट को ना अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। जैसे एलोवेरा जेल है, उसको 102 पॉइंट दे रखे हैं, एलोवेरा जेली को 55 पॉइंट दे रखे हैं, बी हनी को 105 पॉइंट दे रखे हैं, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग परफ्यूम को 26 पॉइंट है शायद। तो मतलब हर अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। तो कंपनी बोलती है कि आपने मुझे अपनी आईडी से 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करके दिखानी है किसी भी 2 मंथ में। अगर आप मुझे करके दिखाते हो तो मैं आपको काम करने का लाइसेंस दूंगी। अब 2000 पॉइंट, ये 2000 प्राइस नहीं, 2000 पॉइंट है। एक सीसी की कीमत इंडिया में तकरीबन जो अभी करंटली चल रही है, राइट, वो 19-20 हज़ार के आसपास चल रही है, और 2cc की होती है 38 से 40 हज़ार। अब देखा जाए, कंपनी बोलती है भाई किसी भी 2 मंथ में आपको 40,000 रुपए के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर मुझे करके देनी है। अगर आप ये करके दे देते हो तो मैं आपको जिंदगी भर के लिए काम करने का लाइसेंस जो है प्रोवाइड कर दूंगी। अब यहां पर देखो एक चीज समझना, लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर हमें क्या 40,000 के प्रोडक्ट बाय करने होंगे? क्या सर हमें इतने के प्रोडक्ट बाय करने होंगे? क्या सर हमें घर घर जाके बेचने होंगे? सर हमारे तो यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, हम किसको बेचेंगे? या सर हमें तो हमारे सीनियर बोल रहे हैं कि आपके 45,000 लगेंगे, या हमारे सीनियर तो बोल रहे हैं हम आपका 10,000 में 2cc करवा देंगे, हम आपका 18,000 में 2cc करवा देंगे। देखो पहली चीज, 10,000 में 2cc नहीं होता है, 5,000 में भी नहीं होता है, 3,000 में भी नहीं होता है, 12,000 18,000 किसी में नहीं होता। अगर आप अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट्स के साथ करना चाहते हो तो 39 to 40,000 में 2cc होता है। और कंपनी की एक कॉम्बो किट होती है, एक कॉम्बो पैक होता है, जिसमें ना 1.5cc के प्रोडक्ट्स हैं 1500 पॉइंट के। बट कंपनी बोलती है कि अगर आप इस कॉम्बो पैक को वन शॉट बाय करोगे, मैं इसमें आपको नाम के लिए 500 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दूंगी, मतलब 2000 पॉइंट कंप्लीट करवा दूंगी। और उसमें जो आपका 2cc है वो 30K के आसपास हो जाता है, 30K के नियर। तो सीधा सीधा आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलता है। ये कॉम्बो कभी आ भी जाता है, कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक हमें शो भी होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है ना। तो आप इसको कर सकते हो, राइट। तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि जी 7,000 10,000 12,000 में करवा देंगे जी, या 50,000 दो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप कॉम्बो पैक से करना चाहते हो, आपको सीधा 10,000 का डिस्काउंट बच जाता है, आपका फायदा हो जाता है वहां पे। और वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कैसे करना है। आपको पर्सनल कंजप्शन करनी है, आपको पर्सनल प्रोडक्ट्स खुद के लिए यूज करने हैं, किसी को रिकमेंड करने हैं। शेयरिंग रिटेलिंग, देखो वो हर इंसान का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, हमारा सिस्टम अलग है। मैं देखो एक चीज दोस्तों आप सभी को अभी वीडियो के बीच में ही बोल देना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो फॉरएवर करना चाहता है बट उसको ट्रस्ट नहीं बन पा रहा किसी पे, या उनको एक राइट मेंटोर की तलाश में जो उनको सही तरीके से गाइड करे, जिनके साथ वो स्टार्ट करके एक अच्छी अर्निंग कर सके। अगर देखो दोस्तों आप कहीं ऑलरेडी ज्वाइंड हो और वहां पर अगर आपको अच्छी लर्निंग दी जा रही है, सारी चीजें सिखाई जा रही है, तो आप वहीं ज्वाइन करो, ट्रस्ट के साथ स्टार्ट करो। बट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही है, आप एक राइट मेंटोर की तलाश में हो जो आपको फॉरएवर में सिर्फ सिखाए नहीं, पैसा कमाने में मदद भी करे, तो दोस्तों आई एम देयर फॉर यू। आपको नीचे मेरा एक व्हाट्सएप लिंक शो होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं आपको फॉरएवर के रिगार्डिंग प्रॉपर जानकारी दूंगा और आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली। प्रॉपर की फॉरएवर की आपको प्रॉपर राइट नॉलेज मिलेगी, राइट। तो मैंने जैसे कि बात की यहाँ पे 2cc की, ठीक है। अब दोस्तों जो 2cc लेवल था, जो हमारा 2cc लेवल था, हमें ये क्वालिफाई करना था, राइट। अब 2cc क्वालिफाई हमें करके अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों, देखो इस दुनिया में आप बिजनेस कोई भी कर लो, हर बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्ट बिकता है या तो सर्विस बिकती है।
सेम एज इट इज दोस्तों इस बिजनेस में भी सेल्स होती है। हम यहाँ पर प्रोडक्ट पहले नहीं, हम पहले नंबर पे अपॉर्चुनिटी रखते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं घर घर जाके सामान बेचते होंगे, आई डोंट नो अबाउट देयर सिस्टम, मुझे नहीं पता, बट हाँ देखो हमारा काम यहाँ पर होता है सबसे पहले लोगों को वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, राइट। देखो जब इंसान अपॉर्चुनिटी लाइक लेने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन डन करते हैं तो प्रोडक्ट्स की टर्नओवर तो अपने आप हो जाती है, राइट। तो ये चीज होती है। अब मैटर ये करता है कि आप अपॉर्चुनिटी किसी के सामने रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। आप रिप्रेजेंट, आप घर घर जा रहे हो कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, या आप कॉल पे कन्विंस कर रहे हो कि प्लीज ज्वाइन कर ले यार, मेरा सामान खरीद ले यार, ये कर ले यार, मेरा वो कर ले यार, ऐसे वैसे करके। एक तो ये हो गया। एक होता है एजुकेटिंग सिस्टम, नॉलेज के साथ काम करना। देखो अगर आपने सामने वाले को प्रॉपर नॉलेज नहीं दी, फिर तो आपको कॉल पे डेली आधा आधा एक एक घंटा कन्विंस करना पड़ेगा कि प्लीज मेरा सामान खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। बट अगर आपने उसको अपने ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू प्रॉपर नॉलेज दे दी, एजुकेट कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं सामने वाला आपको खुद बोलेगा कि यार आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस विद यू, मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है। वैल्यू क्लियर करने का बिजनेस होता है। देखो बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सबसे पहले माइंडसेट बनना चाहिए, पैसा तो दूसरे नंबर पे आता है। हम बोलते हैं कि सर हमारे तो सर्कल में ऐसे लोग पैसा नहीं है। एक चीज बोलूं मैं आपको, अगर आपके दोस्त को आप ये ऑफर दो कि मेरे चाचा के लड़के ने रिसेंटली 50 लाख की BMW खरीदी थी 1 महीने पहले, वो 50 लाख की BMW गाड़ी वो 2 लाख में बेच रहा है। 50 लाख की BMW गाड़ी वो इंसान 2 लाख में बेच रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसके घर में कोई हेल्थ इशू है। आपके 10 दोस्त जिनकी जेब में पैसे नहीं थे ना, वो 2 लाख कहीं से भी रेंज करके लाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि अगर मैं 2 लाख देता हूं तो उसके बदले में रिटर्न में मुझे प्रॉफिट में मिलता क्या है, ये चीज पता लगती है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दिस कि देखो भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्ट सर्विस हमें सेल आउट करते हैं प्रॉपरली, है ना। मतलब बेचना नहीं है, आप ये भी नहीं सोचो कि घर घर जाके बेचना है, कन्विंस करना है। एक प्रॉपर तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें लोग आपसे खुद आके चीज खरीदते हैं। देखो जैसे एप्पल कंपनी को टीवी पे ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। उसको कोई एक्टर की ऐड नहीं चाहिए कि शाहरुख खान आके ऐड दे रहा है, वो तो अपने आप में वैसे ही ब्रांड है, क्वालिटी है। तो सेम एज इट इज हमारे ब्रांड में भी क्वालिटी है, राइट। और कई लोग सोचते हैं कि सर फॉरएवर में इतना पैसा आता कहां से है। देखो दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैं सीधा एक सिंपल सी बात क्लियर करके ना ये चीज इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। फॉरएवर में हम देखते हैं लोगों को अर्निंग आती है, 6 फिगर अर्निंग। आप मेरी 23 एज है, मैं 6 फिगर में अर्न कर रहा हूं, तो आपके मन में हो सकता है कि यार इतना कैसे यार। एक चीज बताता हूं, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो पतंजलि का हैंड सैनिटाइजर है, मान लेते हैं, जैसे फॉरएवर का है बट मान लो पतंजलि का है। मान लो पतंजलि एक अमेरिका की कंपनी है फॉर एग्जांपल, बाबा रामदेव जी इंडिया की नहीं है, मान लो अमेरिका के हैं। अब अमेरिका से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, मान लो इसकी 10 रुपए कॉस्टिंग आई बनाने की, ठीक है। अब जब ये कॉस्टिंग आएगी 10 रुपए बनाने की, अब कंपनी को ऑब्वियसली माल बेचना है, तो 10 रुपए खर्च के 10 रुपए में तो बेचेगी नहीं, ऑब्वियसली वो 20 या 30 रुपए में बेचेगी, डबल ट्रिपल अमाउंट में बेचेगी, राइट। अब वो वहां पे बेचेगी। अब जब उसको इंडिया में उसको बेचना है, मान लो बाबा रामदेव जी इंडिया में अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो इंडिया में सबसे पहले उनको जीएसटी टैक्स लगेगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान आएगा सारा। अब कोई बहुत बड़ा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, वहां से 10 रुपए में आके चीज 20-30 रुपए में खरीद लेगा। अब वो टीवी पे करवाएगा एडवर्टीजमेंट। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज 30 रुपए की मिली, अब उसने एडवर्टीजमेंट करवाई, इसी 10 रुपए के 20-30 रुपए के सैनिटाइजर के लिए वो 30-40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए किसी एक्टर को पकड़ के खर्चेगा, ठीक है। एक मिनट रुकना गाइस, किसी को पढ़ के मतलब उसको पे करेगा और वो एडवर्टीजमेंट करेगा। फिर इसकी अब एडवर्टीजमेंट हो गई, अब ये पूरे इंडिया में प्रोडक्ट बिकेगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग स्टेट्स के हो गए, राइट। अब अलग अलग स्टेट्स के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, अब ऑब्वियसली भाई उस बंदे ने 30-40 रुपए में चीज खरीदी है और उसने एडवर्टीजमेंट भी करवाई, तो ऑब्वियसली इसको वो 60-70 रुपए में आगे बेचेगा, 70 रुपए में। अब वो 70 रुपए में देगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना पेट पालना है, उसको भी खर्चा पूरा करना है भाई, अपने बच्चों की फीस भरनी है, तो वो 60-70 रुपए की चीज आगे देगा होलसेलर को, कितने में, 80-90 रुपए में। वो भी 20-30 रुपए बढ़ा देगा, मार्जिन बढ़ा देगा अपना, 20 रुपए 80 रुपए में देगा। अब होलसेलर दुकानदार को देगा, वो भी 90-100 रुपए में देगा, क्योंकि उसको भी पेट पालना है। अब वो 90-100 रुपए की चीज दुकानदार तक आई, अब दुकानदार भी तो अपना 10-15-20 रुपए का मार्जिन कमाएगा, तो एक कस्टमर को देगा 120 रुपए, 110-120 रुपए। देखा जाए ये 10-20 रुपए की चीज आप तक आते आते 100-120 रुपए की हो गई। तो बीच में ये जो 100 रुपए आपका एक्स्ट्रा गया, ये बीच में क्या थे, ये बिचौले लोग थे, बिचौलिए, है ना, जिनका उन्होंने अपना खर्चा पूरा किया। अब फॉरएवर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, सीधा कस्टमर तक आता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है, बीच में कोई ये गैप वाले नहीं है, ये बंदे नहीं है बिचौलिए। तो ये जो बीच वाला पैसा है ना, ये हमारे जैसे आम लोगों को मिलता है। जब हमारा टीम बन जाती है, बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड हो जाता है, जब हमारे हाथ और दिमाग हमारे साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
राइट? तो ऐसे आप अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। देखो एक चीज बताता हूं, अभी आपको ना फॉरएवर ऐसे समझ नहीं आएगी, आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। तो देखो अगर आप जिसके साथ ज्वाइंट हो, अगर वो आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, सारी चीजें सिखा रहे हैं आपको प्रॉपर, तो आप उनके साथ पूरी नॉलेज लो, उनको बोलो कि सर प्लीज हेल्प मी, है ना, उनसे गाइडेंस लो। बट अगर आपने फॉरएवर पहले कभी समझी थी बट ट्रस्ट नहीं बन पाया, उस वक्त आप स्टार्ट नहीं कर पाए किसी रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपको नीचे डायरेक्ट एक मेरा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन लिंक शो हो रहा होगा, उस पर मैसेज करें। और अगर आप मेरे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी नॉलेज के लेकर प्रॉपर मेरे साथ सीख के अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। तो हो सकता है दोस्तों ज्यादा समय लग गया, 20 मिनट में मैंने काफी कुछ क्लियर किया, बट आई होप आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।